बाइनरी जितने लोग कल पेपर देने जा रहे हैं मेरी बात को पहले ध्यान वो है ध्यान रखो, क्योंकि जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा नंबर देता है, कोई फिगर वगैरह है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मैथमेटिकल चीज़ में ज़्यादा रहता है। यदि पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में पूछूं, नंबर सिस्टम में आपको 4 भागों में बांटा गया था। पहला आपको नंबर सिस्टम में बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि पहला आपका बेस वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू पूछता है, तो क्या नाम है तुम्हारा, वही है। तो पहला हमारा क्या होगा बेस, ठीक है, बेस 2 हो जाएगा। इसका जो डेसिमल का 10 हो जाता है, ऑक्टल का 8 हो जाता है और हेक्साडेसिमल का 16। हर कोई पढ़ा रहता है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से यही चीज़ पढ़ाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपको इससे पूछ लेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो हो सकता है चारों को बताइएगा, चारों के बारे में बताइएगा। सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसका 0 होता है और इसकी 1 होता है। अगर यहीं पर रेंज की बात कर देगा, रेंज क्या होगा, तो ये 0 और 1 हो जाएगा। इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो जाएगा। इसका अगर पूछेगा तो इसका आपका 0 से लेकर 7 तक हो जाएगा रेंज। अगर इसका बोलेगा तो आपका 0 से 9 तक तो होगा, लेकिन उसके बाद नंबर चलना रहता है A, B, C, D, E, F 6 तक, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक में बताया कैसे याद करना रहता है। दूसरी चीज, ये बाइनरी नंबर से डेसिमल कन्वर्जन कहीं से देख लो, जितना मैं बताया उसको देख लो, बाइनरी कन्वर्जन तो आएगा ही आएगा। एक यहाँ से 5 नंबर में फिक्स है कि बाइनरी कन्वर्जन आना ही आना है, तो उसको देख के जाना। ये बाइनरी नंबर जैसे बाइनरी को हमने बताया कि डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को कैसे बताया, बाइनरी में करते हैं। फिर ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, खैर वो तो मिलता है आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन में पूछ देता है डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर होता है। तो मैंने बताया डिजिटल और एनालॉग में जो अंतर बताया आपका, इसकी जो एक्यूरेसी होती है इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाता है। आजकल सबसे अधिक मात्रा में इसी का प्रयोग हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा रहा है, डिजिटल का ही। एनालॉग में हम लोग बहुत इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, महंगा भी होता है और इसमें त्रुटि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग एनालॉग का नहीं करते। तो ये जितना मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल, याद रखें वीडियो देख के जाना, ठीक है। और ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्जन करते हैं तो ऑक्टल को पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, सारी ऑक्टल को किसमें पहले कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी में। बाइनरी से हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाइनरी से हम लोग करते हैं। अगर बात हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में करना होगा तो उसको भी पहले हम लोग बाइनरी करते हैं, बाइनरी से फिर 4-4 का पेयर बनाते हैं, तब उसको हम लोग किसमें करते हैं, हेक्सा में अपना ऑक्टल में करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट पढ़ा कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उसको चेंज कर दीजिएगा, 1 की जगह 0 कर दीजिएगा, 0 की जगह 1 कर दीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा, 0 की जगह और 1 की जगह 0, ठीक है। मतलब नहीं समझना तो लड़का की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का, जिसको बैठा दीजिए आप लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। ये खुरापात से नहीं याद होता, ऐसे याद कर लो, क्या कर सकते हो लास्ट में। अब शादी हो गया, जूता चुराई देगा कोई तो फिर कुछ भी बन जाओ, जाना पैसे भी 10,000 तो मेरा मानना है कि लिख आओ, बस खत्म। आज तुम्हारा अंतिम परीक्षा यही होगा कि तुम पेपर में लिख कर आओ। कैसे लिख के आओ तो मुझे नहीं पता, बस उसको लिख के आना है, समझना है, जैसे समझ सकते हो, ठीक है। मेरा एक टारगेट रहता है। और दूसरी चीज कि अब इसको अगर सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स में जोड़ना है, अब सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स में जोड़ना है तो उसमें 1 जोड़ के बाकी जैसे 1 आ जाएगा सबको क्या कर सकते हो, 0 0 0 0 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा। दूसरा चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 नंबर यहाँ से भी आएगा, 5 नंबर यहाँ से आएगा, लिख लो इस पेज पे आएगा। गेट के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया, एंड गेट के बारे में पहला उसका सिंबल बनाने के बाद उसका इक्वेशन के बाद उसका ट्रूथ टेबल के बाद उसके बारे में लिखिएगा कि इनपुट देने के, दोनों इनपुट देने पे क्या होगा, आउटपुट देने पे क्या होगा, ये आपका चीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका सर्किट डायग्राम के बारे में बोला, ये अगर पांचों सिर्फ आप बना के 2-2 लाइन जितना भी आपको समझ में आए लिख देंगे, पक्का है कि 5 नंबर आपको मिलना है, कटेगा नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये लिखने वाले बहुत लिखेंगे, अभी आप ये चीज में अंदाजा लगेगा। अब देखिए, अगर मान लो इनपुट ए और बी दोनों को अगर लो कर दिया जाए, लो मतलब दोनों को ओपन कर दिया जाए तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। यदि दोनों की वैल्यू 1 1 कर दिया जाए या हाई कर दिया जाए, उस कंडीशन में ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे बल्ब हमारा जलने लगेगा,
ठीक है। और बाकी चीज को नहीं बताया, बाकी चीज का सिंबल आप लोग देख लीजिएगा। और गेट का आपका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा, नॉट गेट का सिंबल हम लोग कुछ आपको इस प्रकार से बनाए थे। नॉट गेट का इसमें एक चीज होता है, ये और गेट का नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपको सर्किट बताया क्योंकि बहुत बार हमने इस चीज को चर्चा कर रखा था इसलिए, तो बाकी पूरा तो देखना था। तो ये आपका सर्किट रहता है, ठीक है। दूसरी चीज यूनिवर्सल गेट से अन्य गेटों का निर्माण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर अगर पूछता है 2018 2015 से क्वेश्चन नहीं पूछा है, मुझे उम्मीद लग रहा है कि क्वेश्चन आना है, किसी भी तरीके से रख दिया। एंड गेट से नैंड गेट का निर्माण करना, एंड गेट से और गेट का निर्माण करना। ये बताया कि एंड गेट को, 2 एंड गेट को जोड़ दिया जाए तो यह एक एंड 2 नैंड गेट को जोड़ दिया जाए तो एक एंड गेट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ा, ऐसे डी मॉर्गन थ्योरम लगाया, डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद एक गेट का निर्माण, ठीक है। उसी प्रकार से नैंड गेट की सहायता से और गेट की सहायता, और गेट कैसे निर्माण किया जाता है? तो और गेट क्या होता है कि इसमें a+b, मतलब उसमें a+b लाना है कि इसमें 3 नैंड गेट को जोड़ दिया जाए तो यह एक और गेट का निर्माण कर देता है। किसी भी डिजिटल पैनल पे कहीं भी अगर आप एक और गेट बनाना है, अगर आपके पास और गेट नहीं है, मार्केट में आपके पास नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ जाइए 3 नैंड गेट लाइए, उन 3 नैंड गेट को कनेक्शन करके आउटपुट एक और गेट की तरफ प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक टॉपिक आपको बताया के मैथ अगर आएगा तो 5 नंबर फिक्स है। यहाँ से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैं उसी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। के मैथ में बताइए बुलियन समीकरण को हल करने के लिए यह एक ग्राफिकल मेथड होता है, इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसी वजह से एक ग्राफिकल मेथड लाया गया। उस ग्राफिकल मेथड में जैसे एक ये वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 4 ऐसे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 और 3 वेरिएबल तक ही होता है, तो इसी वजह से। तो अब इसको 2 वेरिएबल, इसको 0 1 1 0 1 2 3 ऐसे कर दो, 1 2 3 ये आपको वेरिएबल जितना मैंने बताया उस वेरिएबल को देखिएगा। उसके बाद हम लोग सकते हैं 3 वेरिएबल, इसमें बस a बार b, b बार a, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस चलते हैं 3 वेरिएबल में। अब 3 वेरिएबल में मैंने लिखने का तरीका बताया था इसको कि 0 1 2 3 4 5 6 7 बताया था। चलिए अब इसमें कोई इक्वेशन देगा तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर 1 1 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। अगर चारों में ऐसे 1 1 1 1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये सभी में 1 1 1 1 हो जाए तो ये 4 8 क्वाड बनेगा। इसकी इक्वेशन को हल करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हल करने का तरीका कुछ हमने बताया था, वो आप अपने नोट्स में कॉपी में देख लीजिएगा, वही चीज़ आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को डिफाइन करना बहुत ही टफ हो जाता है और काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अब उसके बाद बाइनरी एडर सर्किट के बारे में हमने देखा था, ठीक, बाइनरी एडर सर्किट। तो अब देखिए, अब बाइनरी एडर सर्किट क्या चीज़ है कि आपका एक हाफ एडर होता है, एक आपका फुल एडर। ये फिक्स है कि आना है, कोई ना कोई एक आएगा, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में, लेकिन तो आएगा। क्या चीज़? ये वाला 3 नंबर, हाँ ये नंबर 3 नंबर। तो देखिए अब पूरी तरह से हमने डिफाइन इस चीज़ यहाँ तक हो सकता है करें, क्योंकि आपको पता है 11 10 क्लास चल रही है, अभी भी टाइम चलेगी लगातार 3 बजे तक हमको लगता है, पूरा को 3 बज गया है तो 4 5 बजे तक हो जाए, चलिएगा, लेकिन आज पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके बाद हाफ एडर में आपको पता है एक और गेट मिलता है, एक एंड गेट मिलता है, ठीक है। तो अब इसको हाफ एडर में दोनों फिगर अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसका ट्रूथ टेबल हमने बताया, ट्रूथ टेबल आप बिल्कुल जैसे बताया सेम टू सेम वैसे कॉपी करिए, वैसे ही लिख करिए, चाहे रट के आइए चाहे समझ के बनाइए, लेकिन तो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में फुल एडर, तो हमने बताया कि 2 हाफ एडर और एक और गेट के निर्माण से एक हमने फुल एडर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग जैसे यहाँ पे अपना एक क्वेरी ये जनरेट करेंगे कि इसका हमने ट्रूथ टेबल नहीं बनवाया, क्योंकि जैसे पहले हमने बनाया था उसका ट्रूथ टेबल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार उसको आप बनाइएगा, क्योंकि समय का बहुत ही काफ़ी उत्सव है कि सब में समझी करके एक हमको छोटा था कि आप लोग को देना रहता है इसका। उसके बाद आप लोग को फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया है कि फ्लिप फ्लॉप आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये 4 फ्लिप फ्लॉप आपको चलता है। उसके पहले आपको लैच पढ़ाया जाता है, लैच के बाद एक आपका 4 फ्लिप फ्लॉप। यह फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, यह फ्लिप फ्लॉप सुन लो, यह फ्लिप फ्लॉप सबसे छोटी यूनिट होती है। कई फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर एक रजिस्टर का निर्माण किया जाता है, कई फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर एक रजिस्टर का निर्माण किया जाता है, कई रजिस्टर को मिलाकर एक मेमोरी का निर्माण किया जाता है।
लास्ट वाले चैप्टर में आपको मेमोरी कुछ मिलेगा, जो लास्ट वाला चैप्टर मेमोरी आएगा वहाँ से एक आएगा फिक्सर, ठीक है, मेमोरी के बारे में यहाँ से जानिए। अब उसके बाद आपका आता है डिकोडर, एक डिकोडर के बारे में बता रखा है, एनकोडर के बारे में बता रखा है, मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स के बारे में बता रखा है। इसमें चाहे आपको देगा बस फिगर आपकी बुक में दिया है, बस उसी चीज़ को छाप के दो चार लाइन आपको लिख के आएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराइए मत, पेपर कुछ भी रहे, कितना भी टफ आ जाए, लेकिन आप उससे निश्चित होकर आइएगा। पहले जो आएगा पहले वही क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिएगा, बाकी जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसको आप धीरे से जितना भी आप पढ़े लिखे होंगे उसको बनाइएगा। पेपर को पूरा एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, पूरा बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हर नहीं बनना है आप लोग को, जितने लोग ये मेरे वीडियो देखेंगे उन लोग को भी, उन लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। आप लोग पूरी तरह से, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट में कोई चीज़ हो नहीं सकता। जितना पढ़े होंगे बस 20 मिनट के लिए आप सुनेंगे, सुन के आप बताइएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग भी सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ के चले जाएँ तो सब लोग अपलोड करके नहीं सुनेंगे, हैं, सुन लीजिएगा। एक बार सुनने के बाद क्या होगा, इसको पूरी तरह से आपके माइंड में क्या आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। वो लोग तो नहीं जान पाएंगे क्या पढ़ाया गया, लेकिन तुमको जरूर याद आ जाएगा कि एक क्लास में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद मशीन स्टार्ट किया जाएगा, तो चलिए ठीक है। और अब देखिए इसके बाद